मैं आपका पोस्टमैन आज आपके लिए एक चिट्ठी लेकर के आया हूँ और वो जो चिट्ठी है वो कहाँ से आई है? थंबनेल और टाइटल से आपको पता लग ही गया होगा। जी हाँ, वैकुंठ धाम से आपके लिए आज एक चिट्ठी आई है। ये आई ज़रूर वैकुंठ धाम से है, लेकिन अगर आपको ये वीडियो मिल रहा है तो विष्णु भगवान के बहुत करीब हो आप, बहुत प्रिय हो। हनुमान जी की एनर्जी आपसे बहुत अच्छे से कनेक्ट करती है। लिटरली मैं क्यों बोल रहा हूँ ऐसे, चलिए जानते हैं। नमस्ते डिवाइन सोल्स, वेलकम और वेलकम बैक टू दिस सेक्रेड स्पेस। आई एम योर स्पिरिचुअल एल्केमिस्ट एंड कॉस्मिक हीलर संस्कार इंदौरिया। इस वीडियो में कोई भी ग्रुप, कोई भी पाइल नहीं होने वाला है। हमने इसमें बहुत सारे मैसेजेस देखे हैं कि आपकी सोल के लिए क्या आ रहा है, आपकी सोल रियलिटी क्या है, आप यहाँ धरती पर क्यों आए थे, आप कैसे भटक गए, अब आपको कैसे क्या गाइडेंस आ रही है, कैसे इससे बाहर निकल सकते हो। ये सब कुछ हमने इसमें कवर किया है। हो सकता है कि बहुत सारी चीज़ें आपके माइंड से ऊपर से जाएं, क्योंकि जनरल रीडिंग है तो उस हिसाब से लीजिएगा जो जैसे रेजोनेट हो रहा है। ज़बरदस्ती अपने मैसेजेस को फिट इन करने की कोशिश मत करिएगा, ठीक है। अगर आपको अपनी पर्सनल रीडिंग बुक करानी है तो www.shivkesanskar.in वहाँ पर जाकर आप अपनी रीडिंग बुक करा सकते हो। ध्यान रखिएगा कि अब जो एक नया रूल है पिछले 2 महीनों से, वो ये है कि 1 से लेकर 15 तारीख के बीच में ही रीडिंग बुक होती है। उसके बाद में रीडिंग्स बुक नहीं होती है। किसी किसी की रीडिंग हम ले लेते हैं जिनके लिए कॉलिंग रहती है, वरना उनको रिफंड कर दिया जाता है, क्योंकि इतनी ही हमारी विंडो रहती है रीडिंग के लिए, ठीक है। उसके साथ साथ में अगर आप बहुत ज़्यादा ये सोचते हो कि भाई आपको कुछ स्पिरिचुअल प्रोडक्ट पहनना है अपने ऑरा को एनहेंस करने के लिए, बढ़ाने के लिए, अपनी एनर्जी को बढ़ाने के लिए, तो ऑथेंटिक कहाँ से खरीदें? आप ऑथेंटिक यहाँ से खरीदें। ये है स्पिरिचुअल एनलाइटनमेंट ब्रेसलेट, करुंगली और एमेथिस्ट से बना हुआ है। ये करुंगली इज सो गुड, ट्रस्ट में। और करुंगली की हमारे पास में माला भी है, बहुत लिमिटेड है, तो इसको भी आप ले सकते हो वेबसाइट पे जा करके। उसके साथ में अगर आप बहुत ज़्यादा परेशान रहते हो, शांति नहीं होती है, डिवाइन कामनेस ब्रेसलेट आप ले सकते हो अपने मून को ठीक करने के लिए। और इस वीडियो में तो आया भी है कि अपने मून को बैलेंस करो, तो इससे भी आप कर सकते हो। ये है हमारा ऑल इन वन ब्रेसलेट, नई अपॉर्चुनिटीज, लव एनर्जीज के लिए, पैसों के लिए। सब ऑथेंटिक है, सब रियल है। वीडियो को हाइप कर लीजिए। आगे बढ़ने से पहले लाइक शेयर कर लीजिए, कमेंट कर लीजिए। सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए। चलिए शुरू करते हैं आप लोगों की रीडिंग कि क्या कुछ निकल करके आता है। हेलो कलेक्टिव्स, कैसे हो आप सभी लोग? अगर आप लोगों ने इंट्रो सुन लिया है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं सुना है तो जाओ जल्दी से सुन के आओ, तब इस रीडिंग को देखिएगा। चलिए देखते हैं आप लोगों की रीडिंग में क्या आ रहा है। वीडियो को हाइप भी नहीं किया है, हाइप भी कर लीजिए, सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ठीक है। शफलिंग करते हैं और देखते हैं कि क्या कुछ आ रहा है। प्लीज़ हमें गाइड करिए कि आज वैकुंठ से क्या मैसेजेस हमारे इन कलेक्टिव्स को आप देना चाहते हैं। आज वैकुंठ से क्या मैसेजेस हमारे कलेक्टिव्स को देना चाहते हैं। मुझे बहुत ज़्यादा ऐसा लग रहा है कि आपके सोल के लिए कुछ निकल कर के आएगा। और इससे पहले मैं आपको कुछ बोलना भी चाहूँगा, शेयर भी करना चाहूँगा। हम ना जब हमें ये देखा जाता है कि कोई सोल वैकुंठ धाम से आई है या वैकुंठ धाम कोई चला जाता है तो उसको तो मोक्ष हो गया, उसकी तो मुक्ति होगी, नहीं, ऐसा नहीं है। इनफैक्ट हमारी जो कली हनुवानी बुक है, जो हनुमान जी ने अपने भक्तों से लिखवाई है, हमने नहीं लिखी है, तो उसमें भी हनुमान जी ने साफ साफ बताया है कि पूरा इंसिडेंट तो नहीं बताऊंगा, बहुत बड़ा हो जाएगा, आप जाकर सुन सकते हो। तो एक सोल को ना एक शरीर में भेजा जाता है वैकुंठ धाम से, ठीक है। और उसमें साफ ये मेंशन किया गया है कि वैकुंठ में जाने का मतलब ये है कि सांसारिक मोह माया से आपने मुक्ति पा ली है। वैकुंठ में जब आप चले गए हो, शिवपुरी में जब आप चले गए हो, या किसी और रेलम में आप चले गए हो, तो आप या तो वॉलंटियर करने आते हो या फिर आपको डिवाइन की तरफ से यहाँ पे भेजा जाता है। क्यों भेजा जाता है? अगर कोई पर्टिकुलर मिशन है, राइट, तो किसको भेजा जाएगा? अगर किसी का हमें ऑपरेशन करना है, सर्जरी करनी है, तो कौन जाएगा? जो एक्सपीरियंस डॉक्टर है वही जाएगा, राइट। अभी इंटर्न को तो हम उससे नहीं करवाएंगे, उसको भेजेंगे, देखने के लिए भेजेंगे। उसी तरीके से जो एक्सपीरियंस्ड सोल होती हैं, जो वैकुंठ धाम में चली गई है मुक्ति पाके अर्थ से, तो उनको किसी ना किसी कारण से यहाँ पे भेजा जाता है। मैं ये क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि आप लोगों की सोल, मुझे ज़्यादातर ऐसा कनेक्ट हो रहा है कि शिवपुरी वैकुंठ धाम से आई हैं। ओल्ड सोल हो आप, ठीक है। दूसरा, भगवान से बहुत अच्छा कनेक्शन है आपका। बट होता क्या है कि हम वो चीज़ भूल जाते हैं, राइट। अब किसी ना किसी माध्यम से ना हमको वो याद दिलाया जाता है, ताकि
लेट्स सपोज मैं आपको एक स्पार्क दे जाऊँ, एक चिंगारी दे जाऊँ कि आप वैकुंठ धाम से आए हो, तो अब जो लोग क्यूरियस होंगे और उनको लगता है कि अरे यार मेरे को ना सच में ऐसा लगता है मैं अर्थ से बिलोंग नहीं करती हूँ, बिलोंग नहीं करता हूँ, मैं कहीं और से आया हूँ, या तो मैं स्टार सीड हूँ या मैं कोई और हूँ, राइट? तो ऐसे में ना आप फिर कोशिश करोगे पता करने की कि मैं कहाँ से आई हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, और जब आप पता करने की कोशिश करोगे तो वो स्पार्क देना सफल हो जाएगा, क्योंकि वो जो स्पार्क देना हो रहा है वो आपके ईष्ट देवी देवता की तरफ से ही आ रहा है, ताकि आप यहाँ पे भटके ना रह जाओ दोबारा से। क्योंकि जब हम अर्थ पर आते हैं तो हमारा सबसे पहला रिस्क ये होता है कि इलेक्ट्रिक एमनीशिया, जिसके बारे में मैंने अपनी प्रीवियस वीडियोस में भी बात करी है, तो हम भूल जाते हैं, राइट, कि हम कौन हैं, क्यों आए हैं, क्या कुछ चीज़ें, हम सब कुछ भूल जाते हैं। तो हमको वो पुश करवाने के लिए हमें वो याद दिलाया जाता है, और यही कारण है कि ऐसी रीडिंग्स हमारी आती रहती हैं। ठीक है, अभी मैं आपको कार्ड बताता हूँ, उससे पहले मैं एक कार्ड जो गिर गया उसको उठाऊंगा। ऑलराइट, तो जो बॉटम से आपके लिए कार्ड था वो स्मोकी मिरर का कार्ड था, और इसमें हमें बुद्धा दिख रहे हैं, साफ साफ लॉर्ड बुद्धा दिख रहे हैं। इस कार्ड को देख करके स्माइल मुझे इसलिए आ गई, मेरे को याद आ गया वो आवारापन का गाना, आवारापन मूवी का गाना। तो उसमें जो वो गाना है वो किसी इंसान के बीच में गाना नहीं है, मतलब लवर्स के बीच में वो गाना नहीं है, वो भगवान बुद्धा जो उसमें दिखाए गए हैं उनमें और हीरो के बीच में गाना है, इमरान हाशमी के बीच में गाना है। तो वहाँ से मेरे को ये एकदम से कनेक्ट हुआ, और मेरे को शायद आवारापन का वो डायलॉग था, क्योंकि मैंने 2 देखने से पहले 1 तो देखनी ही पड़ेगी, मैंने 1 नहीं देखी थी, इतनी पुरानी थी। तो उसमें एक डायलॉग मेरे साथ में रह गया, वो ये कि हालांकि मैंने सुना भी है, लेकिन वहाँ से वो रह गया कि लॉर्ड बुद्धा ने ना मोक्ष को ठुकरा दिया था लोगों की मदद करने के लिए, राइट? उन्होंने लोगों को सर्व करने के लिए, लोगों को ज्ञान देने के लिए, समझाने के लिए खुद अपनी लिबरेशन या खुद अपनी राजघरानी को भी छोड़ दिया था। वो पता करने मतलब बुद्ध क्या बोल सकते हैं उसको, विजडम को जानने के लिए चले गए थे, सच को जानने के लिए निकल पड़े थे, राइट? तो वो चीज़ मेरे को यहाँ पे ऐसे दिख रही है कि आपकी सोल ना कहीं ऐसी रही है कि आप कुछ तो करने के लिए, अभी हम वो पता करेंगे, ठीक है? थोड़ा सा सब्र रखिए, पेशेंस रखिए, वो हम सब पता करेंगे। बट यहाँ पे ऐसा है कि आपके ऊपर नज़र भी रखी जा रही है आपके डिवाइन रेलम की तरफ से, ठीक है? जहाँ से आप वैकुंठ धाम से आए हो, और वो जो नज़र रख रहे हैं वो कौन रख रहे हैं? वो विष्णु भगवान से रिलेटेड ही मुझे, या तो उनके कोई वाहन है या उनसे रिलेटेड कोई एनर्जीज हैं। आपसे बर्ड्स, मेरे को ऐसा लग रहा है कि आसपास जो बर्ड्स हैं ना वो आपसे कम्युनिकेट करते हैं, बट आप समझ नहीं पा रहे हो। आप कैसे करोगे? आप इंटेंशन डाल के उनसे बात करो, आपको वो समझ में आएगा। लेकिन उससे पहले अपना ऑरा भी क्लेंस किया करो। ऑरा क्लेंस करने पे ना मेरी नज़र इन पर गई। देखो, अगर आपको ब्रेसलेट वगैरह चाहिए, अगर आप बहुत ज़्यादा टेंशन में रहते हो, डिवाइन कामनेस ब्रेसलेट आप पहन सकते हो, ठीक है? आपको लग रहा है कि भाई लाइफ थोड़ी स्टक हो गई है मनी वाइज, अपॉर्चुनिटी वाइज, लव वाइज, तो आप ऑल इन वन ब्रेसलेट पहन सकते हो। मेरा फेवरेट, पर्सनल फेवरेट, मेरे 2 फेवरेट हैं हालांकि। ये वाला जो है, आप इसको स्पिरिचुअल एनलाइटनमेंट ब्रेसलेट का नाम दिया गया है। तो आप इसे अगर पहनोगे तो आपकी एबिलिटीज़ भी बढ़ेंगी, साइकिक एबिलिटीज़, और आप ग्राउंडेड भी होगे। स्पिरिचुअल लोगों के पास में होना बहुत ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि उसमें यूज़ हुआ है एमेथिस्ट और करोंगली माला का। करोंगली इज़ सो गुड, ट्रस्ट में। और करोंगली की हमारे पास माला भी, और ये बहुत लिमिटेड है, ये 1 से 2 ही बची होंगी। तो आपको अगर लेना है तो www.shivkesanskar.in, वहाँ पर जाकर आप ले सकते हैं, ठीक है? तो ऑरा के लिए ऐसा कनेक्ट हुआ। अब इनसे क्या फ़र्क पड़ता है? हमारा ऑरा प्रोटेक्ट होता है, हमारे आसपास की एक शील्डिंग जनरेट हो जाती है। बट हमें इनर वर्क भी करना है, ऐसा नहीं है कि हम इन्हीं पे रिलाई करेंगे, नहीं, हमें इनर वर्क भी करना है, ठीक है? तो ऐसा दिख रहा है कि आपके साथ में वो वर्ड्स मेरे को कनेक्ट करते हुए दिखते हैं। आप जब समझोगे, आप जब इंट्यूशन से जानोगे, तो आपको पता लगेगा कि क्या कैसे मैसेज दिया जा रहा है। एक मेरे को कार्ड यहाँ पे बहुत फैसिनेट कर रहा है, वो है ये कर्स का। ये कर्स यहाँ पे क्या दिखा रहा है मेरे को नहीं समझ में आ रहा है, तो मैं इसके क्लैरिफिकेशन के लिए कार्ड लूंगा, और मैं इतनी देर से इसी पे फोकस कर रहा हूँ, तो वो चीज़ यहाँ पर आ ही नहीं रही है। या तो ऐसा है कि आपके बोलने को लेकर के ना यहाँ पे ऐसी चीजें हैं कि आप जो बोलते हो, आप जिस तरीके से बोलते हो, लोगों को लगता है कि ये तो हमें बद्दुआ ही दे रहा है या बद्दुआ ही दे रही है, या आपके मुंह से लोगों के लिए गलत निकल जाता है या बद्दुआ जैसा निकल जाता है। तो उससे आपको थोड़ा सा बचना है, उस पर थोड़ा सा हाथ रखा जा रहा है, क्योंकि आप यहाँ धरती पर आकर के ना अपनी वाणी को कैसे यूज करना है, कैसे नहीं करना है, आपको वो समझ में नहीं आ रहा। आप किसको क्या बोल रहे हो, कैसे बोल रहे हो, क्योंकि आप लिटरली अगर देखो तो कर्स पे यहाँ पे, और ये ड्रॉप होकर के आया था, इस पे हाथ रखा हुआ है।
तो कुछ मत बोलो, ऐसा वाला यहाँ पे मेरे को दिख रहा है। और ये 40 नंबर का कार्ड है, तो यो कह रहा हूँ मैं, ये हमारा मर्क्यूरी भी दिखाता है, यानी कि हमारा बुध, जो हमारा बुद्धि और वाणी का कारक होता है। आपका बुध मेरे को बहुत नेगेटिव दिख रहा है आपके चार्ट के अकॉर्डिंग भी। कुछ तो आप ऐसे एक्शंस करते हो, कुछ ऐसी चीजें चल रही हैं जिससे आपका बुध मेरे को खराब दिख रहा है, और उसी की वजह से आपकी वाणी और बुद्धि थोड़ी सी दोनों नेगेटिव उसमें गई हुई है। आपको काम करना पड़ेगा। कर्ज का कार्ड, और प्लीज मेरे को क्लैरिफाई करिए कि कर्ज का कार्ड ये क्यों आया है। ओके, सी कम्युनिकेशन दिखाता है हमारा स्वॉर्ड का कार्ड, इंटेलेक्ट दिखाता है वही बुद्धि, कम्युनिकेशन, राइट। यहाँ पे किंग ऑफ स्वॉर्ड का कार्ड है जस्टिस, ठीक है। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, 3 ऑफ वॉन्ड्स। तो यहाँ पर अब चीजें क्या दिख रही हैं कि आप ना, ओके, गॉट इट। आपका ये वैकुंठ धाम से जो आप आए हो, आपका ये पहला जन्म नहीं है कि आप इस धरती पर आए हो और वैकुंठ धाम से सीधे यहाँ पे लैंड कर गए। नहीं, इससे पहले आपने और जन्म लिए हैं, उनमें आपने अपनी वाणी का गलत यूज किया है, और ये ज्यादातर लोगों के लिए है। वाणी का प्लस दिमाग तो आपके साथ में जैसे रेजोनेट होता है वैसे लीजिए इसको। वाणी और दिमाग का गलत यूज कैसे? बहुत एक कॉमन सा एग्जांपल बताता हूँ मैं, ज्यादातर उनके लिए बताता हूँ, मेल्स के लिए, ठीक है। कैसा? आपको पता है कि सब नहीं, मैं खुद भी मेल हूँ तो सब नहीं, और सब आजकल तो फीमेल के लिए भी है कि भाई अगर कोई फीमेल जा रही है तो मेल ना उसके लिए थोड़ा नेगेटिव इंटेंशन डालने लग जाते हैं, सोचने लग जाते हैं, राइट, कुछ का कुछ विजुअलाइज करने लग जाते हैं। सेम आजकल फीमेल्स के साथ में भी होता है कि वो मेल्स के लिए थोड़ा नेगेटिव इंटेंशन, आप समझ सकते हो कैसे नेगेटिव इंटेंशन, तो वो अपने दिमाग का गलत यूज कर रहे हैं, राइट। दिमाग का गलत यूज करने का मतलब ये भी है कि जब आपको यहाँ पे धरती पर भेजा गया था, मेरे को नहीं पता कौन से बर्थ की पहले की बात हो रही है, 3, 4, 9, 10, आई डोंट नो, बट वहाँ उस बर्थ में आपकी वाणी बहुत तेज थी, आपका दिमाग बहुत तेज था, सिर्फ इसी वजह से कि आप जो बोलो वो यूनिवर्स तक सीधा चला जाए। आपकी वाणी ब्रिज का काम करती थी। आपका जो माइंड है वो इतना तीव्र था, इतना इंटेंशन उसका तीव्र था कि आप मैनिफेस्ट कर लेते थे। आपने बोला अगर बारिश हो जाए तो आप बारिश करवा देते थे, लेकिन वो चीज फेड आउट होती चली गई। क्यों? क्योंकि उसका गलत यूज होने लग गया। आप पॉजिटिव सोचने की बजाय आप नेगेटिव सोचने लग गए, क्योंकि जब आपको एक शक्ति दी गई है तो उसमें भगवान तो अपने थॉट डालेंगे नहीं कि पॉजिटिव सोच, इतने तो फ्री विल आपकी भी होगी, राइट। तो वहां पर आपने नेगेटिव के इसके साथ में ये हो जाए, उसके साथ में वो हो जाए, धरती का ये हो गया, वो हो गया, तो नेगेटिव थॉट आने लग गए और वो मैनिफेस्ट होने लग गए और वही आप बोलने लग गए। तो आपका ना इनडायरेक्टली लोगों को इम्पैक्ट करने लगी चीज़ें और प्रकृति को इम्पैक्ट करने लगी चीज़ें। लेकिन अब आपको ये बोला जा रहा है कि वो जो आप मिशन करने के लिए आए थे, सॉरी टू से, बट उसमें ज़्यादातर लोग फेल हो गए थे। बट अभी आपको एक चांस दिया जा रहा है। वो चांस ये है कि जो भी आप अपने पास्ट लाइफ में चीज़ें करके आए हो उस पे आपको माफ़ किया जा रहा है, ठीक है। जब आप माफ़ करोगे, ठीक है, आपको माफ़ किया जा रहा है। आपके साथ में वो एनर्जीज हैं, आपने ना उस एनर्जी को इवोक कर लिया है। मेरे को हनुमान जी की एनर्जी, शिव जी की एनर्जी, विष्णु भगवान की एनर्जी, अम्बे माता की एनर्जी बहुत स्ट्रांग दिख रही है, जिनकी आप या तो चैंटिंग करते हो कि एक ही इंसान इन सब का करता होगा या अलग अलग के लिए होगा, जनरल रीडिंग है, राइट। तो वो एनर्जी जब आ गई है, मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ। एक मेल का, अच्छी खासी एज है उनकी, ठीक है, उनको ना कभी भी फेमिनाइन एनर्जी से, यानी कि गॉडेस से कभी कॉलिंग नहीं आई, उन्होंने मेरे को बताया। तो वो हमेशा मेल डेटी से कनेक्ट हुआ करते थे। तो उन्होंने शायद ज़्यादा तो मेरे को याद नहीं है, लेकिन बचपन में वो करते थे, दुर्गा माता की पूजा करते थे, किसी तो फीमेल गॉडेस की पूजा करते थे, लेकिन उनसे कभी वो हुआ ही नहीं। बट उन्होंने मेरे को बताया जैसे जैसे वो साधना में गए, उन्होंने अपने ऊपर काम किया, अपनी एनर्जीज को बैलेंस किया और बहुत सारी अपना इनर वर्क किया, अपनी पास्ट लाइफ को देखी, अपना आकाशा करवाया, PLR करवाया, बहुत कुछ करवाया उन्होंने। तो उसके बाद में जब उनको पता लगा, तो आज उनके साथ में ना दुर्गा माता की एनर्जी बहुत अच्छे से कनेक्ट करती है। तो अब ये मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि फेमिनाइन एनर्जी के साथ में आप जो लोग गलत करके आए थे तो वो कनेक्ट नहीं करते थे बचपन में, और अभी आपसे वो कनेक्ट करते हैं, उन्होंने आपको माफ कर दिया है, और इस वजह से आपके सामने रीडिंग भी आ रही है, ठीक है। और ये रीडिंग आज आ क्यों रही है, आपको आपका ट्रू सेल्फ बताने को यहाँ पे कहा जा रहा है। और जो मेरे को लगातार रीडिंग्स की कॉलिंग भी आ रही है वो ये आई है कि इसके बाद हम पास्ट लाइफ भी रीड करेंगे, हु आर यू भी रीड करेंगे, आकाशिक भी रीड करेंगे, आपके फ्यूचर स्पाउस भी रीड करेंगे। मुझे नहीं पता ये लगातार आने वाली है, कैसे आने वाला है, बट ये चीज़ है।
अब मैं ये जानना चाहूँगा कि सोल लेवल पे मेरे कलेक्टिव्स की रियलिटी क्या है, इनको क्या बताया जा रहा है। और जो आप ट्विन फ्लेम जान करके खुश होते हैं ना, ट्विन फ्लेम का असली कॉन्सेप्ट क्या है मैं आपको बताऊं। देखो, एक सोल ना तब डिवाइड होती है जब वो अच्छे खासे पावर अपने में होल्ड करती है, ठीक है। जब एक सोल अच्छी खासी होल्ड करती है पावर, कैसे, ये एग्जांपल एक तार के रूप से दिया गया है, अगेन कली हनुवानी में दिया गया है, आप उसको रीड कर सकते हो। तो लेट्स सपोज आपके पास में है 14 डॉट्स, स्पिरिचुअल डॉट्स, ऐसे समझो आपके पास में 14 डॉट्स, 14 पॉइंट्स, स्पिरिचुअल पॉइंट्स आपकी सोल के पास में। और वो पॉइंट्स कैसे आते हैं, जब आप अपनी एनर्जी में टैप इन करने लग जाते हो, जब आप अपने हायर सेल्फ में टैप इन कर जाते हो, अपने एनर्जी वर्क करते करते, ठीक है। तो जब 14 पॉइंट हैं तो हर एक सोल में ना 7 तो मिनिमम पॉइंट होने चाहिए, तभी वो एक प्रॉपर सोल बनती है, वरना वो नहीं होती है तो फिर वो स्पेशल चाइल्ड की कैटेगरी में आ जाते हैं। यही कारण है कि आपने कुछ सोल्स को देखा है कि वो बचपन से ऐसे रहते हैं, उनको कोई मेंटल डिसऑर्डर होता है, कुछ चीज़ें होती हैं, तो उनकी जो सोल के पॉइंट है वो थोड़े कम रहते हैं, इस वजह से उनके साथ में ऐसा रहता है। तो जब डिवाइड करती है सोल, तो 14 वाले के पास 7 चले गए, तो वो ट्विन फ्लेम की कैटेगरी में आ गए, क्योंकि वो एक ही पॉइंट से, एक ही बिंदु से अलग अलग हुए हैं, वो ट्विन फ्लेम बन गए। अब वो ट्विन फ्लेम जो बने हैं, सबके रीजन अलग अलग होते हैं, राइट। और वो ट्विन फ्लेम सेम जेंडर भी हो सकता है, वो कोई भी हो सकता है, आपके मदर फादर हो सकते हैं, आपका भाई हो सकता है, और कपल के रूप में ज्यादातर देखते हैं। पहले मुझे भी ऐसा लगता था, लेकिन कली हनुवानी पढ़कर मेरे को ये कंफर्म हुआ कि जरूरी नहीं है कि वो कपल होते हैं ज्यादातर, लेकिन जरूरी नहीं है। तो ट्विन फ्लेम आपको कोई भी हो सकता है, ठीक है। ये चीज यहाँ पर आ रही है। आपको जो यहाँ पर भेजा गया था धरती पर, वो इसलिए भेजा गया था, ओके, आप ना नारद मुनि की भूमिका भी निभाते हो, उनकी जैसी भूमिका निभाते हो। मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, ऐसा नहीं मैं बोल रहा हूँ कि आप ही हो वो लग रहा है कि कोई एक तो ऐसा रहा है, कोई एक ऐसी सोल रही है जिनको इनसे बहुत कॉलिंग आती है। अभी वो धरती पर क्या कर रहे हैं आई डोंट नो, ये थोड़ा सा हैवी हो गया मेरे लिए भी, शॉकिंग हो गया, हैवी नहीं शॉकिंग हो गया, लेकिन ऐसा है। आप उनकी जैसी भूमिका निभाते हो, तो आप यहाँ पर आए थे, आप बता रहे थे, आप देख रहे थे, पर आपकी सोल उसको ऊपर पहुंचा रही थी, उस तरीके से हो रहा था, लेकिन वो कनेक्शन ही खत्म हो गया। भटक गए आप, आपके रास्ते से भटक गए थे आप, ऐसा यहाँ पे आ रहा है। ओके, मैं थोड़े से कार्ड लूँगा, फिर मैं आपसे बात करूँगा, तब तक मैं वीडियो को भी पॉज कर रहा हूँ। ऑल राइट, यहाँ पे काफ़ी कार्ड्स हैं, लेकिन पता नहीं क्यों मेरे को वो कार्ड दिखाने को यहाँ पे बोला नहीं जा रहा। मैं एक बार ब्रीफ कर देता हूँ, कार्ड्स नहीं शो करूँगा मैं। 10 ऑफ वॉन्ड्स है, 10 ऑफ पेंटिकल है, 10 ऑफ कप्स है, 4 ऑफ पेंटिकल है, 6 ऑफ पेंटिकल है, 9 ऑफ वॉन्ड्स है, स्ट्रेंथ है, 4 ऑफ कप्स है, और 6 ऑफ वॉन्ड्स है हमारा ओवरऑल। और ये दोनों कार्ड्स भी हमारे पास अर्धनारीश्वर एंड हमारा वराह अवतार। देखो यहाँ पे मेरे को ना 2 पॉइंट दिख रहे हैं, जिससे जो रेजोनेट होता है वैसे लीजिएगा, मैं बहुत क्लियर स्पष्ट बताना चाहूँगा। सबसे पहले है कि गैलेक्टिक फेडरेशन, जैसे हम बोलते हैं कि आप जहाँ पर जिस भी रेल्म में आपका घर था, वैकुंठ से पहले, जरूरी नहीं है कि आप वैकुंठ से ही आए हो, वैकुंठ में आपका ओरिजिन नहीं हुआ है, वैकुंठ आप चले गए थे। ओरिजिन देखो, आपके जो सोल का ओरिजिन है वो कहीं और से हुआ है, आप यहाँ पर धरती पर आए थे, आपने वो चीज़ें मास्टर करी थी, फिर आप वैकुंठ धाम गए थे, फिर वैकुंठ धाम से आप वापस यहाँ धरती पर आए हो, और उसकी हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, कंफ्यूज मत होना, ठीक है। तो ओरिजिन की बात करते हैं। ओरिजिन तो यहाँ पे ऐसा निकल करके आ रहा है, 2 पॉइंट हैं। सबसे पहला, आपकी जो सोल जो सबसे पहले यहाँ पर आई थी, वो आई थी वराह अवतार के टाइम पे, ठीक है। जब वराह अवतार हुआ था, तब आपकी सोल यहाँ पर धरती पर आई थी, बहुत अपनी भूमिका निभा रही थी। उसके बाद से वो गई है वैकुंठ धाम, फिर वापस आई है, गई है, वापस आई है, इस तरीके की चीज़ें रही है। बहुत सारी जगह पे आपकी सोल घूमी है, लेकिन पिछले कुछ बर्थ से, पिछले कुछ मैक्स 9 बर्थ से आपकी सोल यहाँ पे अटक गई है। और कुछ लोगों के लिए मुझे 3 बर्थ बहुत ज़्यादा निकल करके आ रहा है कि कुछ तो ऐसा हुआ है कि आपकी सोल यहाँ पर अटक गई है, वो वापस कहीं नहीं जा पा रही है, ठीक है। अब क्या हुआ कि आपकी सोल जब यहाँ पे वराह अवतार के टाइम पे आई थी, आपकी सोल अटक गई, तो आपकी सोल का जो ओरिजिनल पावर है, जो हम हायर सेल्फ बोलते हैं, वो उसको भी आना पड़ा, उसको आपके ट्विन फ्लेम के रूप में आना पड़ा, उसको आपके दोस्त के रूप में आना पड़ा, उसको आपके लवर के रूप में आना पड़ा, राइट। वहां से आपकी लव स्टोरी भी शुरू हो गई। ये चीज मेरे को यहाँ पे नजर आ रही है। और उनके साथ में जब लव स्टोरी रही,
तो आप उनके साथ में कभी मिले हो, कभी नहीं मिले हो, क्योंकि जनरल रीडिंग है, मेरे को दोनों ही एस्पेक्ट दिख रहे हैं। ज़्यादातर मुझे ऐसा दिख रहा है कि सेपरेशन ज़्यादा रहा है आप लोगों का, लेकिन ये जो लाइफ टाइम है, जो भी इसको देख रहे हैं, चाहे वो आपके स्पाउस के रूप में आए, चाहे फ्रेंड के रूप में आए, चाहे मदर के रूप में आए, चाहे आपके गुरु के रूप में आए, चाहे किसी भी रूप में वो आए, फिजिकल हो नहीं हो, फिजिकल मतलब फिजिकली सामने आए कि नहीं आए, डजेंट मैटर, लेकिन आपको उनसे मिलवाया जाएगा, वो एनर्जी एक्सचेंज करवाया जाएगा, ताकि आप दोनों अपनी एनर्जी को पहचानो, जानो और यहाँ इस बर्थ को लास्ट बना करके वापस जाओ, क्योंकि आप दोनों को वापस जाने के लिए एक दूसरे की ऊर्जा ज़रूरत पड़ेगी, एक दूसरे की ऊर्जा की ज़रूरत पड़ेगी, ऐसा मेरे को यहाँ पर दिख रहा है। ठीक है, एक एस्पेक्ट। दूसरा जो मैं बात कर रहा था कि आपका रेल्म, जिस भी रेल में आप थे, जहाँ पर भी आपका घर था, वहाँ पर कुछ ऐसी चीज़ें हुई कि तबाह हो गई। आपस में जैसे लड़ रहे थे, जैसे घर में ही लड़ाई हो जाती है, सब चीज़ हो जाती है, तो आप उनको छोड़ कर के चले गए, आपका घर तबाह हो गया, आपका घर टूट गया, आप उनसे अलग आ गए और आप सब कुछ छोड़-छाड़ के चैलेंज लॉज़ को चैलेंज करके, यूनिवर्सल लॉज़ को चैलेंज करने के लिए आप अलग-अलग प्लैनेट पे ना भाग गए। आज के दौर में तो अगर कोई अपने घर से भागेगा धरती पर, तो वो धरती पर ही रहेगा, कहीं बाहर तो चला नहीं जाएगा, राइट? लेकिन आपके साथ में मेरे को ऐसा दिख रहा है कि आप जिस रेल में थे, अब वहां से कहीं और रेल में भाग गए और वहां से आप कभी वापस गए ही नहीं, आपने वो कनेक्शन ही तोड़ दिया और आपने यूनिवर्स और अपने एंजल्स, और क्योंकि हायर एनर्जी थी आपकी, तो उनको आपने आदेश ऐसा दिया कि आपको कोई परेशान ना करे, आपको कोई ढूंढे नहीं, राइट? यहाँ पे ऐसा दिख रहा है और उसका सबने पालन भी किया कि भाई इस सोल को, इस इंसान को हम नहीं ढूंढेंगे। और ये आप कैसे पता कर सकते हो आपके साथ में क्या होता होगा? अपना अपनी फैमिली के साथ में रिलेट नहीं कर पाते होगे, आप अपनी फैमिली में ब्लैक शीप होगे, आप अपनी फैमिली से अलग अलग रहते होगे, आपकी चॉइस ही अलग होगी। यहाँ पे मेरे को ऐसा दिख रहा है, राइट? रिश्तों में नहीं हो पाता है, फैमिली में बहुत चाहते हो, मतलब कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपको ना हमेशा ऐसा लगता है कुछ मिसिंग है, कुछ मिसिंग है, कुछ मिसिंग है। ये सब लोगों के लिए मेरे को ऐसा दिख रहा है, उनको ये चीजें एक्साइट ही नहीं करती हैं। ठीक है, एक दो पल के लिए कर दिया, फिर वापस शून्य पे। आपको ऐसा लगता है कि मैं डिप्रेशन में चला गया हूँ, मैं क्या हो गया है, मेरे को चीजें एक्साइट क्यों नहीं कर रही है? ये इस वजह से होता है आपके साथ में, यहाँ पर ये बताया जा रहा है। बट यहाँ पर हो क्या रहा है कि जो लोग भी, जो सोल यहाँ पे छोड़ करके आई थी, वो एक या दो जैसे भी आई थी, उनसे वो वापस कनेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, उनसे वो इसलिए वापस कनेक्ट कर रहे हैं क्योंकि ये धरती अब अपने अंतिम समय में है, वो वाइब्रेशन चेंज कर रही है। तो वो चाह रहे हैं कि जो भी ऐसी सोल यहाँ पे अटकी हुई है, जो पावरफुल है, जिन्होंने लेसन ले लिया, जो कभी ना कभी अच्छा किया है जिन्होंने, उनको यहाँ से मुक्त किया जाए। और इस वजह से आपको ये रीडिंग्स ऐसी मिल रही हैं ताकि आप अपने सोल के बारे में जानो। अब आप कहोगे कि हम इसको कैसे जान सकते हैं? मेडिटेशन इज द की। मेडिटेशन आप बस करो। अब ऐसे नहीं कि मैं ऐसे करूं कि मैं वैसे करूं, जैसे भी आपको आ रहा है आप वैसे करो, लेकिन करो, आप रुको नहीं। ठीक है, वो चीजें आपको यहाँ पे करने को बोला जा रहा है। अब आप पे जरूर यहाँ पे कोई ऐसा है जो नजर रख रहा है पॉजिटिव एनर्जी में, क्योंकि वो चाह रहे हैं कि आपकी आत्मा को अब यहाँ से मुक्त करवाया जाए, यहाँ धरती से मुक्त करवाया जाए। ये आपका लास्ट बर्थ है, मोस्ट प्रोबेबली ये आपका लास्ट बर्थ है जो भी इस रीडिंग को देख रहे हैं। और आप भी अपनी साइड से पूरी कोशिश करो कि यस आप इसको लास्ट बनाओ, और इसी वजह से आपके लिए क्या गाइडेंस आ रही है प्रैक्टिकली, वो भी हम देख लेते हैं। एक मिनट। ऑलराइट, देखो जो मैंने सोल रियलिटी के लिए कार्ड देखे थे, उसमें बॉटम से हमारे पास 6 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड था। अभी भी जो मैं प्रैक्टिकल गाइडेंस पूछ रहा हूँ आपके लिए, 6 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। तो आपको क्लियरली ये बोला जा रहा है कि इस लाइफ टाइम में आपको उसी एनर्जी में डाला जाएगा जिस एनर्जी में आप यहाँ धरती पर आए थे, जो कि मेरे को बहुत सूर्य की एनर्जी दिख रही है। हालांकि मेरे पास कार्ड्स नहीं है यहाँ पे सूर्य की, लेकिन एक मेरे पास एक बुक सी रखी हुई है छोटी सी, उस पर सन लिखा हुआ है। मैं बहुत इंटेंस मेरा फोकस किया उस पर। तो आपको ना यहाँ पर अपना सन, यानी कि आपका फायर और वाटर एलिमेंट को बैलेंस करने को बोला जा रहा है। आप एक एलिमेंट यहाँ पे आप फायर हो, एक एलिमेंट आपका वाटर है, और इसलिए आपको बोला जा रहा है कि वो जो आपके दूसरे ट्विन फ्लेम पार्टनर है, वो अब आप अपने आप देख लो कि आप वाटर हो कि फायर हो, वो आपको ज्यादा पता होगा। मेरे को आप ज्यादा फायर भी लग रहे हैं, वाटर दोनों ही दिख रहे हैं मेरे को, दोनों की ऊर्जा है, तो आप अपने हिसाब से देखो। ठीक है, प्रैक्टिकल गाइडेंस आपके लिए ये आ रही है कि आप अगर बहुत ज्यादा तूतू मैमे या किसी ऐसी चीजों में पड़ जाते हो ना, तो आपको उनको ना इग्नोर करने को बोला जा रहा है कि आपको हर किसी को हर चीज प्रूव करने की जरूरत नहीं है कि आप क्या कर रहे हो, आप कैसे कर रहे हो, आपका इंटेंशन क्या था, ये था वो था। नहीं, आपको ये बोला जा रहा है कि आपको लोगों की एनर्जी में ही इतना पढ़ना ही नहीं है। ये आपके लिए यहाँ पर गाइडेंस है। आपको थोड़ा सा डिस्टेंस पे रखना है। ठीक है, आपको लोगों को लीड करना है। गीड बोल रहा था मैं, गीड मतलब क्या होता है? गाइड हो सकता है या तो,
आपको लोगों को लीड करना है, गाइड करना है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप लोगों की एनर्जी में ही घुस जाओगे। नहीं, आपको उनकी एनर्जी में घुसना नहीं है, आपको दूर रह करके उनको गाइड करना है। ठीक है, दूर रह करके गाइड करने का क्या मतलब है, मैं आपको एक प्रैक्टिकल एग्जांपल देता हूँ। अगर मैं किसी को गाइड कर रहा हूँ, मैं किसी की एनर्जी से कनेक्ट कर रहा हूँ, किसी की रीडिंग कर रहा हूँ, कुछ चीज़ें कर रहा हूँ, तो वहाँ पे ना मेरे को बैलेंस बनाना पड़ता है। वहाँ पे मेरे को ये चीज़ें रखनी पड़ेंगी कि भाई मैं अपनी एक दायरा सेट करूँ कि इससे ज़्यादा हम घुल मिल नहीं सकते हैं, या फिर प्रोफेशनल बॉन्ड रखो, पर्सनल मत रखो, उस तरीके की चीज़ें। और ये आप हर हीलर्स के साथ में देखोगे। आप देखो, आप किसी के पास भी, उनके पास इंस्टाग्राम पे मैसेज करोगे, व्हाट्सएप पे करोगे, रीडिंग करोगे, उतना ही रखते हैं वो। उसके अलावा आप उनसे कुछ पूछोगे, रखोगे, कोई नहीं करता है। लेकिन मैं अपनी साइड से फिर भी कोशिश करता हूँ, और वही मेरे को बार बार गाइडेंस ये आती है, जो मेरे को इंट्यूशन और जो मेरे को सिचुएशन बताती हैं कि मत घुसो इतना। और वो उसमें मैं बैलेंस कर रहा हूँ काफ़ी कि मेरे को नहीं घुसना है, प्रोफेशनली ही रखनी है चीज़ें। और बट आपके लिए ऐसा है, आपके फैमिली मेंबर्स हैं, आपको कुछ भी है, ठीक है, उनसे बात करो, उनसे जो आपको बोलना है, जो चीज़ें करनी है सब करो, लेकिन उनकी एनर्जी में घुसना नहीं है। एनर्जी में घुसने का मतलब ये होता है, किसी ने आपको कुछ बोला, कुछ चीज़ें करी, और अगर वो आपके माइंड में कंटिन्यूअसली चल रही है, चाहे पॉजिटिव चाहे नेगेटिव, तो आप उनकी एनर्जी में टैप इन कर रहे हो, उनकी एनर्जी में घुस रहे हो। तो आपको डिटैचमेंट अपनी लाइफ में प्रैक्टिस करना पड़ेगा हर एक चीज़ से। छोटी छोटी चीज़ से आप डिटैचमेंट प्रैक्टिस करना शुरू करो, जैसे भी आप कर सकते हो, वो आपके ऊपर यहाँ पे दिया गया है। वो आप करोगे तो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प होएगी। क्योंकि जब आप बहुत ज़्यादा, देखो, इसने दोनों हाथों में कुछ ना कुछ पकड़ा हुआ है, एम्परर ने दोनों हाथों में कुछ ना कुछ लिया हुआ है, वॉन्ड्स में भी उसके हाथ में कुछ है, राइट। तो यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि जब आप अपने दोनों हाथों के ऐसे बंद करके बैठे हुए हो, तो कुछ जब नया आएगा तो उसको कैसे रिसीव करोगे, आप नहीं करोगे। मेरे को सब कार्ड में ना यहाँ पे कुछ ना कुछ दिख रहा है, सबके हाथ में सब कुछ ना कुछ लेकर के बैठे हैं, तो आपको रिलीज करने की जरूरत है। यहाँ पे रिलीज करने की क्या जरूरत है, आप किसी को तो बहुत ज्यादा होल्ड करके बैठे हो, कोई फीलिंग होल्ड करके बैठे हो, या कुछ ऐसी चीजों को आप होल्ड करके बैठे हो जो आपको होल्ड नहीं करनी चाहिए, तो उनको रिलीज करने को आपको बोला जा रहा है। फीलिंग्स को रिलीज करने को बोला जा रहा है, पास्ट के इमोशंस को रिलीज करने को बोला जा रहा है, राइट। ये सब चीजें हैं आपके यहाँ पे। आपके ईगो को रिलीज करने को बोला जा रहा है। ईगो एक चीज होती है, सेल्फ रिस्पेक्ट एक चीज होती है। सेल्फ रिस्पेक्ट रखो, ईगो को वैनिश करो, ऐसा यहाँ पे बोला जा रहा है, ठीक है। जब आप उस चीज को छोड़ोगे, तो तब यहाँ पे मेरे को डिवाइन की कुछ एक लाठी आते हुए दिख रही है आपके हाथ में, एक डिवाइन की लाठी आती हुई दिख रही है, राइट। अभी वो कैसे कि जब आप 6 ऑफ वॉन्ड्स में थे, देखो हैरी पॉटर के पास में एक वॉन्ड थी, ठीक है। उस तरीके से जब आप यहाँ धरती पर आए थे, आपके पास एक वॉन्ड थी। सपोज आपके एक पास एक वॉन्ड थी, एक जादू का कुछ आपके पास में था, वो खत्म हो गया, डेथ का कार्ड है यहाँ पे, वो जल गया या खत्म हो गया, आप उसको भूल गए। तो जब आपने जो प्रैक्टिकल चीजें अपने हाथ में पकड़ी हुई है, जब उसको छोड़ोगे, तो वो वॉन्ड आपके पास नई एक छड़ी आएगी आपके पास यूनिवर्स की तरफ से। और जो छड़ी की हम बात कर रहे हैं, लिटरल सेंस में छड़ी की बात नहीं कर रहे हैं, ये आपकी साइकिक एबिलिटीज या आपकी पावर्स की बात कर रहे हैं, जो आप धीरे धीरे करके पता करते जाओगे। क्योंकि यहाँ पे टेम्परेंस का कार्ड है, टेम्परेंस हमारा एल्केमी दिखाता है। एल्केमी यानी कि अगेन आप गूगल कर लो, एल्केमी का मतलब होता है एक तरीके से चेंज करना, राइट। चेंज करने का मतलब किसी चीज को कन्वर्ट कर देना, जैसे मिट्टी को सोना बना देना, जैसे हम बोलते हैं, उस तरीके से आपको यहाँ पर बोला जा रहा है। तो वो पावर आपके पास में है। और यहाँ पे सन भी दिख रहा है, यहाँ पे वाटर भी दिख रहा है। सी, सन भी है, वाटर भी है। और ये मेरे को कहाँ से मैसेज मिला था, मैं आपको वो दिखाई देता हूँ। मेरे को यहाँ से मैसेज मिला था, इस बुक पे जो बना हुआ है। तो वो चीज़ है, जब आप अपने सन मून को बैलेंस कर लोगे, साइकिक एबिलिटीज ज़्यादा बढ़ जाएगी। डोंट जज योर सेल्फ कि आप फेमिनाइन ज़्यादा हो या आप मैस्कुलाइन ज़्यादा हो। नो, डोंट जज लाइक दैट। आपके अंदर दोनों ही एबिलिटी है। और अगर आपको कोई बोले कि आप फेमिनाइन ज़्यादा हो या आप मैस्कुलाइन ज़्यादा हो, तो ठीक है, उनको बोलने दो, उनको वो एस्पेक्ट आपका ज़्यादा दिख रहा है। लेकिन आप सबको ये बोला जा रहा है कि आपके अंदर वो दोनों चीज़ें, जब आप अपने अंदर बैलेंस कर लोगे, जब आपका बाहर से ट्विन फ्लेम आ जाएगा, जब आपका वो इंसान आ जाएगा, ऐसा यहाँ पे दिख रहा है। आपको लोगों से ना बहुत ज़्यादा अपनी चीज़ें डिस्कस करनी नहीं है। आई नो आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हो या कुछ ऐसी चीज़ें हो जाती हैं, बट आपको बहुत ज़्यादा इमोशंस में नहीं पड़ना है, ठीक है। थोड़ा देखो, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, मैं अपनी एक चीज़ बताता हूँ आपको। जो आपके साथ में भी हो रहा है, मैं वही बताता हूँ, अपनी चीज़ नहीं बताऊँगा बट मैं आपको थोड़ा सा आइडिया देता हूँ कैसे। आपके ज़रिए से ना बहुत सारे लोगों को उनके कर्मा मिल रहे हैं, या उनकी मिरर इमेज भी दिख रही है, कुछ ऐसी भी चीज़ें हो रही हैं। हम खुद भी वो सीखते हैं। अगर मेरे साथ में कोई गलत कर रहा है, ठीक है, तो मैं उससे खुद भी सीखूंगा, मेरे को भी कुछ लेसन मिलेंगे, सामने वाले को भी मिलेंगे, राइट। उसी तरीके से आपके साथ में यहाँ पे होता है।
और इस लाइफ टाइम में क्या होता है कि मैं ज़्यादातर लोगों से अपने रिश्ते नहीं बनाता हूँ, चाहे वो फ्रेंड्स, मैं बहुत बेसिक लेवल से बात कर रहा हूँ, चाहे वो स्कूल फ्रेंड्स हैं, चाहे वो कोई नए हैं, क्योंकि इस वजह से नहीं बनाते हैं क्योंकि जब हम रिश्ते बनाते हैं तो हम एक अटैचमेंट में चले जाते हैं, हम डिटैच नहीं हो पाते हैं, राइट। तो मेरा ज़्यादा गोल ये रहता है कि मेरे को ज़्यादा रिश्तों में यहाँ पे पढ़ना ही नहीं है। मेरा जो गोल है बस उसको मैं पूरा करते जाऊँ, उस सब चीज़ों को करते जाऊँ, मैं रिश्तों में ना घुसूँ कि मैंने इनको अपना भाई बना लिया, उनको मैंने अपना बहन बना लिया, ये कर लिया, वो कर लिया। ठीक है, वो होता है, ऐसा नहीं है कि मैं बिल्कुल नहीं कर सकता। जिनके साथ में है कनेक्शन वो हो जाता है, नेचुरली फॉर्म हो जाता है, लेकिन उसमें भी एक डिटैचमेंट वाला फेज़ रहता है, मैं बहुत ज़्यादा नहीं करता हूँ। मैं एक ऐसा इंसान हूँ, अगर किसी में रिश्ते में हूँ तो मैं जान भी दे दूँ, वो वाला रिश्ता मैं रखता हूँ, वो रहता है मेरा। लेकिन मैं उस रिश्ते में किसी के साथ में मैं आना ही नहीं है मेरे को, मैं आना ही नहीं चाहता और इस टाइम पे मैं नहीं हूँ। ना ही मेरे को वो रखना है, क्योंकि अगर इस वाले कनेक्शन में हम रहते हैं तो यही कारण हमारे बर्थ का बार-बार बन जाता है। तो एक सबसे बड़ी चीज़ है जिससे आपको डिटैच भी होना है, राइट? ऑलराइट, तो ये लेसन्स थे आप लोगों के लिए। अभी बाकी की वीडियोस देखेंगे इनके बाद में कि कब क्या कैसे आती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर करना मत भूलिएगा, वीडियो को हाइप कर लीजिए ज़्यादा से ज़्यादा और कमेंट करके ज़रूर बताना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, फिर अपना ध्यान रखिएगा।